जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज वीडियो बनाने का ज़रा सा भी मन नहीं था, लेकिन काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो आप लोगों को नहीं मिली है, इसीलिए हम आप लोगों के साथ रूबरू होने आए हैं। तो आज जैसा कि रविवार है, तो आप लोगों से जैसा कि हमने वादा किया था कि मैथ और रीजनिंग का कोर्स पूरा करवाया जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश उस वादे पे खड़े नहीं उतरे। फ़िलहाल सोचे कि आज कुछ संडे है तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लाएं। कल से आप लोगों को प्रॉपर जो छूट गया था, जहां से हम छोड़ चुके थे, वहां से फिर से स्टार्ट करेंगे। यानी कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में चल रहा था और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को कल ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आज तत्काल आप लोगों से इस बातचीत के दौरान कुछ पढ़ के जाएंगे हम लोग। अभी कुछ स्पेशल पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे थोड़ा देर में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात, ये लॉकडाउन है और आपको पता है कि कब तक जाएगी ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से अभी जिस तरह से डाटा घट रहा है, बहुत जल्द ही स्थिति समानता हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई को कहीं से भी, किसी दूसरे चैनल से ही कहीं से भी पढ़ाई को जारी रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरे से ही पढ़िएगा, कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई कीजिए। दिन में कम से कम 1-2 घंटे पढ़िएगा तो फिर आपका मन लगा रहेगा। नहीं तो एकाएक जैसे लॉकडाउन खुला तो आपके सामने सारा एग्ज़ाम, गवर्नमेंट सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना शुरू कर देगी, तो आपके माइंड पे एकाएक प्रेशर आ जाएगा। तो इस प्रेशर से बचने के लिए ताकि 1-1 घंटा पढ़ें, ताकि एकाएक हमें वो दिन का सामना नहीं करना पड़े जहाँ से आपको मन नहीं लगेगा। तो कुछ ना कुछ 1-2 घंटे का स्टडी डेली किया कीजिए। तो हमने काफ़ी इस बीच में शॉर्ट वीडियो डाला है और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वीडियो डाला है, लेकिन यूजफुल वीडियो वहाँ पे थोड़ा यूजफुल है, वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। आज उसी वीडियो को लेके हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसमें से मुझे लगा कि बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो काफ़ी यूजफुल है और आप लोगों को वो आनी चाहिए, लेकिन बहुत कोई उसमें से ऐसा कुछ वीडियो भी है और आगे भी अभी बताएंगे, जैसा कि कुछ पॉइंट बताएंगे, कुछ टॉपिक बताएंगे, बहुत कोई अभी उससे अवगत नहीं होंगे। बहुत जगह मतलब लिखा हुआ भी नहीं है, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है जिससे आप अवगत होंगे। तो कुछ हम लोग नया पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम पहले भी इस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर अंक आप लोग जानते हैं, अंक किसे कहा जाता है बताइएगा। अंक कहा जाता है 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी संख्या को क्या कहा जाता है, वो अंक कहा जाता है। सीधा समझिए, एक अंकों वाली जो संख्या होती है वो अंक होती है। ठीक है, समझ गए बात को। अंकों की कुल संख्या 10 है। अगर अंकों को 3 बार रिपीट किया जाए, अगर इसमें से किसी भी अंक को 3 बार रिपीट किया जाए, ठीक है, जैसे 1 को 3 बार हम रिपीट करेंगे, ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को हम 3 बार रिपीट करेंगे, जैसे 3 है तो 3 को हम 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। इनमें 37 से भाग दें तो इनका भागफल क्या होगा, यानी परिणाम क्या होगा इनका। तो इनका परिणाम आपको क्या होगा ये बताना है। इनमें अगर हम 37 से भाग दे तो इनका परिणाम क्या होगा बताना है। अगर इनमें 37 से भाग दे तो इनका परिणाम क्या होगा ये बताना। तो हमने शॉर्ट वीडियो में तो डाला था, लेकिन वहाँ पे बहुत कोई नहीं समझ पाए कि इनको सर बनाना कैसे। तो सबसे पहले हम थ्योरी बताते हैं, फिर इनको बनाएंगे बारी बारी से। ठीक है, इसका थ्योरी क्या है कि अगर कोई अंक को, मान लेते हैं अंक जो है ए है, ठीक है, ए को 3 बार रिपीट किया गया है, उसको 37 से भाग दिया जाता है, 37 से भाग दिया जाता है, तो इसका जो परिणाम होगा
वो परिणाम होगा a प्लस ए प्लस ए, या आप ऐसा मानिए कि 3a होगा परिणाम। क्या होगा इसका परिणाम? 3a होगा। इसमें कोई भी आपको शेष नहीं बचेगा, शेष 0 होगा। ठीक है, पूरी तरह से ये कट जाएगा। ये आपका क्या है? ये थ्योरी है, यानी सिद्धांत है। ये आपको ये चीज़ें किसी बुक में जल्दी नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें लगता है थोड़ा सा यूजफुल है, आप लोगों को जाननी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप लोग इसे गौर से देखिएगा। अगर किसी संख्या को 3 बार रिपीट किया जाए, किसी संख्या ने अंक को 3 बार रिपीट किया जाए और उसमें 37 से अगर भाग देते हैं तो उसका भागफल जो होगा वो 3a होगा या a प्लस ए होगा। तो अब इसी में देखिए, अगर हम 37 से भाग दें तो यहाँ पे a के जगह पे कितना है? 1 है। तो इसका जो भागफल होगा, या तो 1 1 1 तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा 3 होगा, या आप क्या कीजिए 3 में 1 से गुना कर दीजिए, वो भी होगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर इसका आंसर क्या होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 तिया 9 होगा। क्लियर है? और कुछ हम यहाँ पे होमवर्क छोड़ रहेंगे। यहाँ पे आपको होमवर्क के रूप में इन होमवर्क को जो बनाना है, आपको इन होमवर्क को बना के जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि अगर हम 777 को 37 से भाग दें तो इसका परिणाम क्या होगा, भागफल क्या होगा। इसका आंसर जो है मुश्किल से निकलेगा तो 2 सेकंड में निकलेगा। ठीक है, 2 सेकंड में इसका आंसर देना है। बना तो लेंगे हर कोई, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी नहीं पता होगा उनको, तो उनको काफ़ी टाइम लग सकता है। ये कॉन्सेप्ट जिनको पता है उनको 1 से 2 सेकंड लगेगा, तुरंत बोल देगा कि आंसर क्या होने वाला। समझ के बात को? ये वीडियो, इसका वीडियो हमने शॉर्ट रूप में डाला था, लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और एक मैं अपने मन की बात करना चाहता हूँ। आप लोग जैसे वीडियो को देखते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाता है, लेकिन आप लोग उसको कमेंट में बॉक्स में नहीं लिखते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए कि सर इसका आंसर इतना होगा। आप लोग आंसर दीजिएगा तो उससे हमें पता चलता है कि आप लोग सीख रहे हैं। अगर आंसर नहीं देते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि आप लोग नहीं समझ पाए इस बात को। अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाके लिखा कीजिए, सर हमें समझ में नहीं आती है, सर प्लीज़ एक बार बताइएगा। तो सारा कुछ अपना शेयर जब तक नहीं कीजिएगा, देखिए अगर कोई मरीज अपनी परेशानियों को अगर डॉक्टर से शेयर नहीं करें तो बताइए उनका परेशानी कभी भी सोल्व हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो उसी तरह अगर एक स्टूडेंट टीचर के सामने अपनी माइंड की शक्ति को नहीं बताए तो देखिए टीचर क्या है, पढ़ लेते हैं। जैसे डॉक्टर जो है थोड़ा थोड़ा मरीज का बात समझ लेते हैं, अपने तरफ से भी जो नहीं मरीज बोलते हैं वो भी समझ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। लास्ट में क्या होता है, चेक लिख देते हैं। ठीक है, जांच करवाना पड़ता है, जाइए ये टेस्ट करवाइए, वो टेस्ट करवाइए। लेकिन हम यहाँ पे आपका तो टेस्ट नहीं करा सकते हैं कोई मशीन लगा के। इसलिए आपको जो भी परेशानी होती है आप हमसे शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसके बाद जो भी परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखेंगे। चलिए अगले ट्रिक पे चलते हैं। दूसरा ट्रिक भी काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। आप मतलब जहाँ तक मुझे पता है, इतना किताब पढ़ चुके हैं, मुझे तो वो चीज़ नहीं मिला। अगर आपको मिला हो तो आप ज़रूर बोलिएगा कि सर जी सर हम इस किताब में पढ़े थे। कोशिश करेंगे कि हम उस बुक को ख़रीदें और हम भी मतलब उस बुक में और जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको पढ़ें, ताकि आप लोगों के सामने पूरी तरह से पेश कर पाएँ। आप लोग पढ़े होंगे प्रथम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रथम नहीं दे दें, लेकिन ये दिया रहे कि लगातार 10 को कहीं से भी, कोई भी कहीं से भी लगातार 10 प्राकृत संख्या, देखिए कहीं से भी शुरू किया जाए और लगातार बोला जाए, लगातार 10 प्राकृत संख्या का योग।
प्राकृत संख्या का योग। क्या आप लोग इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं? जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे कि बताइएगा आप लोग 88 प्लस 89 प्लस 90 प्लस 91 प्लस 92 93 94 95 96 और 97, इनका योग 3 सेकंड में 2 सेकंड में निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलिएगा सर इतना क्षमता कहाँ है निकालने का। लेकिन अगर थोड़ा सा भी, ये सब चीज़ मज़ेदार लगता है सीखने में, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखिएगा तो आसानी से, बहुत आसानी से निकल सकता है। देखिए कैसे, तो इसका थ्योरी याद रखिएगा। इसका थ्योरी क्या है, यानी सिद्धांत क्या है इसका, कि जो भी पहली संख्या रहे, ये पहली संख्या है और ये अंतिम संख्या, जो भी पहली संख्या रहे, पहली संख्या में आपको क्या करना है, पहली संख्या में आपको कुछ नहीं 4 ऐड कर देना। पहली संख्या में क्या करना है, 4 ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद उसके इकाई स्थान पे 5 रख देना है। ये रख देना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि 5 आपको अटैच कर देना है। जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ था, बहुतों को वहाँ पे समझ में नहीं आया, लेकिन आज ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका योग हमें निकालना है, तो आपके पास है 2 सेकेंड। कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। 88, इसमें पहली संख्या में 4 जोड़िएगा तो 88 4 92 और 5 रख देना है, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, ठीक है। पहली संख्या में 4 जोड़ना है और 5 इकाई स्थान पे फिक्स कर देना है। क्लियर है? अब इसमें 4 जोड़ देते हैं। आप लोग कैलकुलेटर निकाल के इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि क्या यह सही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। छत्तीस प्लस 37 प्लस 38 39 40 41 42 43 44 और 45, इनका योग निकालना है। आप अच्छे से देखिएगा तो 36 से 45 तक की संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को, लगातार प्राकृत संख्याओं को लिखा गया है। तो इनका योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास मात्र 2 सेकेंड टाइम है। 2 सेकेंड। 36 में हम 4 जोड़ेंगे, 40 होगा और 5 रख देना, आंसर हो गया, ठीक है। कोई तरह का इसमें दिक्कत? बोलिएगा जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनको एक बार चेक कीजिएगा ज़रूर, कॉपी पे चेक कर लीजिएगा या मोबाइल से कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिएगा कि क्या यह सही होता है। और यहाँ पे भी हम एक होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। होमवर्क रख रहे हैं आपके लिए कि आपको बताना है, ये क्वेश्चन है कि 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस ... 71 इक्वल टू वाट, यानी इसका मान क्या होगा। 62 से 71 तक हमने बता दिया आपको। 62 से 71 तक ये लगातार 10 गो प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। आपको इनका योग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका योग कितना होगा। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं तीसरे ट्रिक की ओर, देखते हैं तीसरा ट्रिक क्या है। तीसरा ट्रिक तो इतना उम्मीद है, इतना दावा देते हैं कि आप कोई भी बुक उल्टा लीजिए, तीसरा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। आप सब बोलिएगा सर आप ऐसे काहे बोल रहे हैं, फिर आप कहाँ से सीखे? तो आप पहले देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि कहीं दिया हुआ है क्या इस चीज़ को। तो आप देखिएगा कि नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि तीसरा ट्रिक क्या है। आज क्लास काफ़ी आराम से चलेगी और ज़्यादा देर का आप लोगों को टाइम नहीं लेंगे। टाइम कल से आप लोगों का पूरा लेंगे। कल से आप लोग समय से आ जाइएगा। अभी बता देंगे कि कौन सा समय आप लोगों के लिए उचित होगा, या आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर इस समय अपलोड कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो, सुविधा अनुसार आप लोगों को पूरा फ्री मिल पाए। वैसे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, आप कहीं कभी भी देख लीजिए। और कोडिंग डिकोडिंग को हमने इस तरह से पढ़ाया है, आप जब उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा और फिर
वीडियो को देखने के बाद पता नहीं चलेगा, जब बुक को बनाइएगा तब पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम भी है कहीं, तभी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको तब लगेगा कि नहीं पढ़ के कुछ फ़ायदा हुआ है। चलिए हमने बात किया तीसरे ट्रिक का, तो चलिए तीसरा ट्रिक देखते हैं और इसी से मिला जुला है, दूसरा ट्रिक से ही मिला जुला है। यहाँ पे लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का योग, इसका हमको निकालना है। तो चलिए आपके पास ये क्वेश्चन हम रख रहे हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाइएगा तब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सबसे सिंपल सा क्वेश्चन जहाँ से आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं यही दे देते हैं। 1 2 3 इसी को लिख देते हैं 19 20। इसमें तो लगातार 20 गो प्राकृत संख्या, इसका आंसर जो है मात्र और मात्र 2 सेकेंड में देना है। लीगल वाला 2 सेकेंड बोल रहे हैं हम, ऐसे नहीं बोलते हैं कि दीजिए, बना रहे हैं हम खुदे 8-10 सेकेंड में, लेकिन आपसे हम पूछेंगे बोलेंगे कि 2 सेकेंड में दीजिए। इसका लीगली रूप से आंसर 2 सेकेंड में आएगा। बोलिएगा सर कैसे, ऐसे थोड़े ना हो जाता है। तो हाँ जी ऐसे होता है। तो इसका थ्योरी जो है, इसका थ्योरी याद रखिएगा। इसका थ्योरी है पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। क्या है? पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। और आपको अटैच जो करना है इकाई स्थान पे 0, ये फिक्स रहेगा। इकाई स्थान पे क्या रहेगा? 0, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल कितना संख्या है? 20 संख्या। अब इसका आंसर 2 सेकेंड में लीगल रूप से पहली संख्या और अंतिम संख्या 20 1 21 0 रख दीजिए आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा मोबाइल के कैलकुलेटर से, या जो आपके पास फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्या के संख्याओं का योग का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है? प्रथम n लिख देते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। आप लोगों का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n+1/2 होता है। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना है? 20 तक है तो 20 हो गया n, 20 × 21/2। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 10 होगा, 20 21 और गुना 10 कितना हो जाएगा? 210। आप देख लीजिए ये आंसर और ये आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये चीज़ें बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सेल्फ मेड है, यानी खुद मेरे द्वारा बनाया गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, आप इन्हें 2 सेकेंड में मात्र बनाइएगा। देखिएगा 21 + 22 + 23, इसमें 20 ही प्राकृत संख्या हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इन्हें बनाइए और खुद कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर मेरे पे विश्वास कीजिएगा कि सर आपके द्वारा बनाया गया ये ट्रिक कारगर साबित है। चलिए इसको बनाते हैं। मात्र आपके पास 2 सेकेंड का टाइम है। कितना? 2 सेकेंड का। देखिए 40 है 21, 40 20 60 है 1 61, वो 0 रख दीजिए। 0 ये फिक्स है, इसमें क्या है? 0 फिक्स है। जैसे 10 प्राकृत संख्याओं के योग में 5 फिक्स होता है, उसी तरह 20 वाले में 0 क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है? कोई तरह का प्रॉब्लम? हम इसमें भी आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहे हैं, आपके लिए इसमें एक होमवर्क छोड़ रहे हैं। क्या होमवर्क छोड़ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा। होमवर्क आपके लिए ये है कि क्वेश्चन है 51 + 52 + 53 + 20 है प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 69 + 70 = व्हाट? इसका आंसर जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग अगर इसको नोट नहीं कर पाए तो कोई टेंशन मत लीजिए, आपके पास टेलीग्राम पे भी चैनल अवेलेबल है, आपका अपना चैनल है भास्कर जॉब एकेडमी, और व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है। और बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाले हैं आपके सामने कि एक ऐसा यूट्यूब पे एक ऐसा क्लास शुरू होगा जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में टीचिंग के लाइन में नहीं शुरू हुआ, उस तरह का क्लास नहीं शुरू हुआ है। तो कुछ हम लोग बड़ा करेंगे, लेकिन सबसे पहले
बात है कि कंटिन्यू कैसे होगा। कंटिन्यू हम जिस दिन से हो जाएंगे वो चीज़ को तभी शुरू कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपके सामने हम वादा कर देते हैं लेकिन हम खुद ही वादा तोड़ देते हैं, आप लोगों का दिल तोड़ देते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, बिना बताए गायब हो जाते हैं। जो हमसे जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू जिससे बात होती है, उनको पता रहता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन जो जुड़े हुए नहीं हैं उनको पता नहीं होता है, तो काफ़ी कुछ गलत भी सोचते होंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि यदि किसी से हद से ज़्यादा लगाव हो रहता है तो उनके ऊपर जो है जब वो नहीं दिखाई देता है, अगर बातचीत नहीं हो पाता तो मन में तरह तरह की गलत भावनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल रीजनिंग की क्लास के साथ, कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्लास के साथ, ठीक है। आप लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।